आइए चर्चा करते हैं कि मेरे पास कितनी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये बड़ा अजीब सा है, अब मैं आखिर अपने आप को इतना क्यों बताना चाहता हूँ, बताना चाहिए। कल मैंने तुम्हें समझाया था कि दो मार्ग हैं, एक माइंड का मार्ग है, एक हार्ट का मार्ग है। बस दो ही मार्ग होते हैं अध्यात्म में। एक में सारा काम माइंड में किया जा रहा है और एक में सारा काम हार्ट में हो रहा है। अब मेरे में क्या है, मेरे में दोनों काम हो रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग हूँ, इसको समझो। जब गगन पांडे पैदा हुआ था तो गगन पांडे का आहंग के रूप में एक माइंड लेके पैदा हुआ था। वो 19 साल तक उसी रूप में रहा जैसा गगन पांडे नॉर्मल आदमी होता है वैसे ही। हाँ, ये अलग बात है कि बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने से और बहुत ही रिजिड किस्म का गीता का ध्यान और ये सब पढ़ने, ये सब सुनने से हो सकता है वैसे मतलब थोड़ा अलग किस्म का धार्मिक ज़्यादा माहौल मिला तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ गया हो। तो ऐसे ही था। लेकिन जब गुरु का पदार्पण हुआ जीवन में तो बदलाव हुआ। अब क्योंकि सच्चिदानंद इन फॉर्म किसी फॉर्म में तो है नहीं, वो अनंत है, इन्फिनाइट है, उसका कोई फॉर्मलेस है। तो उसने क्या किया, देखो कुंडलिनी सब कुछ है, ठीक है। इस संसार में जो भी कुछ तुम होते हुए देखते हो वो कुंडलिनी से होता है। गाय घास चल रही है, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये कुंडलिनी की शक्ति है जो बचपन से है दी गई है। इसके बिना तो संसार ही नहीं चलता। जब मैं पैदा हुआ था तो कुंडलिनी मेरे अंदर थी, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, ठीक है। लेकिन वो डॉर्मेंट अवस्था में अपना काम करती रहती है, ऐसे जैसे इस संसार के कार्य को चलाती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इससे हायर वर्ल्ड में जाना है तो उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके 112 तरीके हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, अब मेरे में क्या हुआ कि मेरे गुरुजी ने, जब मैं सोता था तो भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस खुद ही मेरा गुरु है। तो उसको मैंने प्रोसेस बताई कैसे वो घुस करके ऐसे निकाल के उन्होंने उस कुंडलिनी को, डॉर्मेंट कुंडलिनी को जगाया, ठीक है। तो वो कुंडलिनी मेरी जाग गई और जाग के अब वो ऊपर को बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इससे ये सब माइंड का मैटर था, इससे हार्ट का मैटर नहीं काम करता। तो उसने क्या किया, उसने मेरे ऊपर एक दूसरी पावर फेंकी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरी नाभि में एक दिन मैंने देखा सोते हुए एक लेडी सो रही है मेरे बगल में। तो ये कोई मजाक का अनुभव नहीं है, ये सही है, क्योंकि मैंने एक बार प्रत्यक्ष अनुभव किया था। मैंने तुम्हें जगह बताई कि मैं मंदिर में बैठा था, मेरे ऊपर से नीली नीली पावर गिरी। अब मेरे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो जो पावर थी वो हार्ट वाली पावर थी। ये तो माइंड वाला काम था सब, ये हार्ट वाला पावर है। ये क्या करता है, ये सब, ये स्पिरिचुअल हार्ट बनाना, एनर्जी को आगे बढ़ाना और इन सब चीज़ों में लगता है। ये यहाँ का सारा मैटर वो डील करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें मेरे अंदर हैं, ठीक है। और इसीलिए मेरे अनुभव बहुत अलग अलग हैं। ये तो शक्तियों की बात है कि मेरे पास, क्योंकि एक तो थी अंदर, उसको जागृत किया गया, लेकिन एक मुझे दी गई और उसके अलावा भी 5-6 और दी गई, वो ऊपर से गिरती रहती हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा किसी के साथ हुआ है और इस अनुभव को शेयर करने का एक अलग ही मज़ा है। और सुनो क्या है, और तरह तरह के अनुभव हैं, तो थोड़े बहुत बताता हूँ तुमको। एक दिन मैंने ऐसे अनुभव किया, तुमने कभी प्राणवायु को देखा नहीं होगा, लेकिन एक दिन मैंने अपनी प्राणवायु को देखा था। तो प्राणवायु बिल्कुल अग्नि के समान नाक से निकलती है। जैसे आग होती है वैसे ब्राउनिश ब्लैकिश फ्यूम्स निकलते हैं उसके। एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने देखा फ्यूम्स निकल रहे हैं नाक से। पहले तो मैं घबरा गया, लेकिन वास्तव में वो प्राणवायु कैसी होती है तब मेरी समझ में आया कि स्पेस में कैसे काम करती है प्राणवायु। ये एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन किस्म का विज्ञान है, ठीक है। प्राणवायु कोई मामूली चीज़ नहीं है, इट्स अ बिग साइंस। तो मैंने उस दिन देखा था, एक ही बार देखा, लेकिन मैं कई अनुभव मुझे सिर्फ एक बार हुए। मुझे बड़ा खेद है कि मैं दोबारा नहीं देख पाया। खैर, इसमें ज़्यादातर अनुभव रिपीटिशन नहीं होता है। ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था, एक दिन मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा नीला आग गोला मेरे सामने आ गया, ठीक है। ये भी बहुत ही बढ़िया अनुभव था। खैर चलिए, तरह तरह के अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव मैं कहाँ तक शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको अपनी पावर्स के बारे में मैंने बताया है। तो दोनों पाथ पे चलने के लिए मेरे पास 2 पावर्स हैं। एक मेरे परमेश्वर ने खुद ही जागृत कर दी है और एक मुझे दे दी ऊपर से। एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा ऐसे मेरे कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या, आखिर क्या करने के लिए। तो वो बोले, जहाँ से तुम्हारे ऊपर एक पावर गिरी है तुम्हें वहीं पहुँचना है। तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर कोई लोक है, ठीक है, जहाँ पर मुझे जाना है और मैं वहीं चला जाऊँगा। थैंक यू।